जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी श्रमण महावीर कहलाए। इसे पूरा करने के लिए प्रभु महावीर ने आध्यात्म का मार्ग चुना। श्रमण महावीर ने सत्य का, अहिंसा का उपदेश दिया, क्रोध अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया। अब हम बात करेंगे प्रभु महावीर की सहनशीलता के बारे में। प्रभु महावीर स्वामी ने 12.5 साल की साधना काल में बिना राग के, बिना द्वेष के, चाहे वह एक मनुष्य का रूप हो, चाहे एक देव का रूप हो और चाहे त्रंच गति का रूप हो, सभी उपसर्गों को समभाव से, निश्चलता से सहन किया। प्रभु महावीर स्वामी की सहनशीलता को देखते हुए उसकी तुलना यदि आज के सामान्य व्यक्ति से की जाए तो वह शून्य ही होगी। अब हम बात करेंगे प्रभु महावीर स्वामी के प्रथम चतुर्मास में हुए उपसर्गों की। प्रभु महावीर स्वामी ने दीक्षा समाप्त कर प्रथम चतुर्मास शीलपानी यक्ष के मंदिर में किया था। यह यक्ष पूर्व जन्म में धनदेव व्यापारी के बैल के रूप में था। एक बार धनदेव के 500 बैलगाड़ियां एक ही नदी में कीचड़ में फंस गई थीं। इन 500 बैलगाड़ियों को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए यह बैल कीचड़ में चला गया था। इसका पैर फंस गया था। फिर भी वह बैल उन बैलगाड़ियों को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए लगा रहा, प्रयास करता रहा। यह बैल बड़ा ही उत्साही था, उसमें जोश था, ताकत थी, मालिक के प्रति वह कृतज्ञ था। यदि किसी व्यक्ति की बात की जाए तो वह ना के बराबर होगी। यह तो एक बैल था। कीचड़ में फंसे बैलों को निकालते निकालते यह बैल थक गया। गर्मी की वजह से वह बीमार पड़ गया। उसके जॉइंट्स खुल गए थे। व्यापारियों ने गांव वालों को उसके चारा पानी रख रखाव के लिए पैसे भी दिए, लेकिन गांव वालों ने उस बैल की कोई सेवा नहीं की और उस बैल की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। इस बैल ने मरकर व्यंतर जाति के रूप में शूलपाणी यक्ष के रूप में जन्म लिया और उसे अपना पूर्व भाव स्मरण हो गया। उसका क्रोध बढ़ गया। उसने गांव में महामारी नाम का रोग फैला दिया, जिससे हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। संख्या बढ़ती गई, अस्थियों का ढेर लग गया। इस गांव का नाम वर्धमान से बदलकर 80 ग्राम पड़ गया। गांव के कुछ लोग बच गए। यक्ष ने उस गांव के लोगों से अपनी एक मूर्ति बनाने के लिए कहा। गांव वालों ने तुरंत उसका कहना मान लिया और एक शूलपाणी यक्ष की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। गांव को लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। समय बदल गया। पहले गांव वाले यक्ष से डरते थे, वही गांव वाले यक्ष की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। प्रभु महावीर स्वामी इसी चैत्य में ठहरे हुए थे जहां शूलपाणी यक्ष था। प्रभु महावीर स्वामी ने उसके पूर्व भाव को जान लिया, उसके गुणों को देखकर उसे प्रतिबोधित किया। गांव वालों ने प्रभु महावीर स्वामी को ऐसा करने से रोका, लेकिन प्रभु तो दयालु थे और करुणामयी थे। उन्होंने यक्ष को प्रतिबोधित किया। प्रभु महावीर स्वामी को उस यक्ष पर दया आने लगी। प्रभु अपने ध्यान में लीन रहे। सायंकाल में भयंकर आवाज़ें आने लगी। यह यक्ष प्रभु महावीर स्वामी को सताने लगा। कभी वह बिजली की तरह गर्जना करता, कभी अट्टहास करता। यक्ष अपने भयंकर से भयंकर उपसर्ग करने लगा, लेकिन प्रभु अपनी साधना में लीन रहे, लगे रहे, तटस्थ रहे। अपने बड़े बड़े नाखूनों से प्रभु महावीर के आँख, नाक, कान जैसे कोमल अंगों पर गहरी गहरी पीड़ा देना शुरू कर दी। गहरे गहरे घाव बना दिए। इतनी वेदना देने के बाद भी यक्ष शांत नहीं हुआ। प्रभु के ऊपर उसने कभी विषैले सर्प छोड़े, भयंकर जानवरों जैसे हाथी, भूत, पिशाच उनके ऊपर छोड़ता ही रहा। प्रभु महावीर ने सारी वेदना सहन कर ली। प्रभु महावीर की तितिक्षा की असीम शक्ति थी। सहन करने की भी हद होती है। प्रभु महावीर इस हद को भी पार कर गए। उन्होंने यक्ष को प्रतिबोध कर लिया। यक्ष लज्जित हो गया, वह नतमस्तक हो गया, प्रभु के गीत गाने लगा, गुनगुनाने लगा।
निकाचित कर्मों के भव का एक ऐसा ही नियम है जो हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। महावीर स्वामी को भी भुगतना ही पड़ा। इसीलिए इंद्र ने देव को सिद्धार्थ बनाकर उसे कहीं और भेज दिया। जब वह लौट कर आया तो उसने यक्ष को डांटा, तूने प्रभु महावीर स्वामी जैसी शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है। तेरी यह तांडव करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरा स्थान भ्रष्ट हो जाएगा, तेरे से तेरी गद्दी छिन जाएगी। यह सुनकर यक्ष प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया। प्रभु महावीर की सहनशीलता की सीमा को देखिए। यह यक्ष पहले तो प्रभु को यातनाएं देता है, दूसरी बार में उनको नतमस्तक करता है। इतनी प्रभु के अंदर शक्ति थी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्य करने लगे। उन्हें लगा कि यह यक्ष प्रभु के सामने जरूर कोई तांडव कर रहा होगा, उसने प्रभु को मार डाला होगा। प्रभु पूरी रात सोए नहीं, लेकिन वे इतने थक गए थे कि प्रातःकाल में उन्होंने 48 मिनट की नींद ली। पहली बार यक्ष ने तांडव किया और दूसरी बार यक्ष नतमस्तक हो गया। पहली बार में और दूसरी बार में महावीर स्वामी को न कोई राग था न द्वेष था। इसीलिए प्रभु महावीर को हम मध्यस्थ, महावीर, वर्धमान और जितेंद्रिय कहते हैं। ऐसी व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। अस्थि ग्राम में आज भी त्रयोदशी का मेला लगता है। सभी जैन भाई बंधु यहाँ स्थापित प्रभु महावीर स्वामी की मूर्ति के साथ साथ यक्ष की भी पूजा करते हैं। जय महावीर, जय जिनेंद्र। लाइक जरूर करिए, अपने प्रशंसनीय मित्रों को शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बगल में बने आइकन को दबा दीजिए जिससे प्रभु महावीर स्वामी का अगला प्रसंग आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।